अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4.2 तक की एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने जा रहे हैं और 4.3 में भी हमसे फैक्टराइजेशन के ही क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है और जिस तरह के हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 और बाहर है माइनस 144। तो स्टूडेंट अगर आप इन क्वेश्चंस को जरा गौर से देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x पहले ब्रैकेट में भी यूज हो रहा है और एक्स स्क्वायर माइनस 4x दूसरे ब्रैकेट में भी यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल है टी के। टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इससे ये होगा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे टी से और ये माइनस 5 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x को हमने टी से रिप्लेस कर दिया और माइनस 12 एज इट इज आ गया और बाहर माइनस 144 भी एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास दो ब्रैकेट्स मौजूद हैं और हमने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले टी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 5t माइनस माइनस प्लस 12 5 60 और बाहर माइनस 144 मौजूद है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर 12 माइनस 5 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 17t और प्लस 60 माइनस 144 करेंगे तो माइनस 84। तो यहाँ पे ये हो गया माइनस 84। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो मेरे पास ये बना है अब इस पे आप चाहें तो उसको फैक्टराइजेशन करें या फिर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें। अब ये 17 को अगर हमने मिडिल टर्म इसकी ब्रेक करनी है तो ये 84 वन जा 84। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होती है। तो ये 84 है और इसमें कोफिशिएंट 1 है तो 84 वन जा 84। तो 84 का हमने लेना है एलसीएम। 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 फिर 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये 2 2 जा 4 और यहाँ पे 7 3 जा 21। तो ये 21 है और एक 4 है। अब हमने इन दोनों के साइन एडजस्ट करना है। हमें माइनस 17 चाहिए। तो माइनस 17 तब आएगा जब हम 21 में से 4 को माइनस करेंगे लेकिन माइनस के लिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होना चाहिए। तो माइनस 21 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास माइनस 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं माइनस 21t प्लस 4t और बाकी माइनस 84 एज इट इज। अब इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन है? टी कॉमन है तो टी को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या रह जाएगा? सिर्फ टी रह जाएगा और यहाँ से भी टी हमने कॉमन लिया हुआ है तो 21 रह जाएगा। और इन टर्म्स में से 4 हम कॉमन ले लेंगे तो टी यहाँ पे रह जाएगा और 84 को 4 से डिवाइड करें तो 4 2 जा 8 4 1 जा 4। तो यहाँ पे t माइनस 21 दोनों ब्रैकेट्स में से कॉमन आ जाएगा और t माइनस 21 जब कॉमन आया हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ t रह जाएगा और t माइनस 21 हमने कॉमन निकाला हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ 4 रह जाएगा। तो इस तरह से ये t माइनस 1 और t प्लस 4 हमारा रिजल्ट आ गया। लेकिन हमें तो x में रिजल्ट चाहिए तो यहाँ वापस से हम पुट करेंगे t की ओरिजिनल वैल्यू जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्योंकि हमें अपना आंसर x में चाहिए। तो t को हम रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x से माइनस 21 एज इट इज मौजूद है और दूसरे ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 एज इट इज मौजूद है। तो ये मेरे पास इसके फैक्टर्स बन गए। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरह से हम बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं और इसके जो ब्रैकेट्स में है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और बाहर मौजूद है माइनस 3। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे भी हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों ब्रैकेट में मौजूद है तो हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे भी हम t पुट करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू t।
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे t प्लस 6, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे t और प्लस 4 एज इट इज -3। अब इनको मल्टीप्लाई करें, पहले t मल्टीप्लाई होगा t से तो t स्क्वायर, फिर t मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 4t, फिर 6t, 6 मल्टीप्लाई होगा t से और 6 4 24 और बाहर -3 एज इट इज मौजूद है। फिर हो जाएगा टी स्क्वायर, 6 प्लस 4 इज 10t, और 24 -3 करेंगे तो प्लस का 21, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो 21। अब 21 का हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 से तो नहीं जाएगा, 3 7 21, 7 1 7, तो 3 प्लस 7 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7t, मिडिल टर्म हमने ब्रेक की, प्लस 21। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, इन दो टर्म्स में से t कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे सिर्फ एक t रह जाएगा और यहाँ पे 3 रह जाएगा। 7t प्लस 21, यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा और t प्लस 21 को 7 से डिवाइड करें तो 7 3 21। तो अब इन दोनों ब्रैकेट्स में से एक t प्लस 3 को कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं t प्लस 3 कॉमन आ रहा है जो कि, और हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, इस वाले टर्म में से t बचेगा और सेकंड टर्म में से प्लस 7 बचेगा। अब वापिस से हमें पुट करनी पड़ेगी t की वैल्यू, देन अगेन t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो ये दो फैक्टर्स में हमने इजीली ब्रेक कर दिया, तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, और पार्ट नंबर 3 भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और बाहर है -42। अब उसको भी हमने इसी तरह से सॉल्व करना है, और पहले हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x को देखा, दोनों तरफ मौजूद है, तो हम यही काम करेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह पे हम t पुट कर देंगे, t प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी t पुट कर देंगे तो t प्लस 4 हो जाएगा, और बाहर -42 मौजूद है। अब इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, t से मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर, अब ये t 4 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 4t, अब ये 3t मल्टीप्लाई होगा और 3 4 12 -42। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 4 प्लस 3 इज 70 और 12 -42 करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा -30। अब यहाँ पे 31 30 का हम एलसीएम लेंगे, तो ये जगह 3 10 30, 2 5 10 और 5 1 5, हमें 7 लेके आना है। तो ये 5 2 10 और यहाँ पे 3 और 10, हमें माइनस में चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी वैल्यू के साथ प्लस। तो इसको जब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा +3t -10t और -30 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ से t हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर सिर्फ t रह जाएगा, और t हमने कॉमन लिया हुआ है तो अंदर 3 रह जाएगा, और इन दोनों टर्म्स में से -10 हमने कॉमन ले लिया, अंदर सिर्फ t रह जाएगा, माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है तो +10 3 30। तो यहाँ पे ये t प्लस 3 हम कॉमन ले लेते हैं, हमें यहाँ पे 70 प्लस में चाहिए, इस तरह तो माइनस में आ रहा है ना, 3t -10। हमने ये काम थोड़ा सा यहाँ पे गलत किया है, हमने माइनस में चाहिए था तो हमें हमें प्लस में चाहिए था, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस डालते और छोटी वैल्यू के साथ हम माइनस डालते। तो t कॉमन आया तो t -3, और यहाँ पे हम 10 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा t -30, t -3, क्योंकि 10 कॉमन लिया हुआ है, 10 3 30, t -3 दोनों ब्रैकेट में हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से सिर्फ t बचेगा और यहाँ से मेरे पास 10, तो t -3 और t + 10। लेकिन हमने वापस t की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो x
वेरिएबल में था, तो हमने आंसर भी एक्स वेरिएबल में ही देना है। तो टी की जगह पे हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। तो इस तरह से ये मेरे पास उसका फाइनल रिजल्ट आ गया, हमने इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 4। और पार्ट 4 में जो क्वेश्चन हमारे पास है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 और प्लस 15 के साथ। तो यहाँ पे भी दोनों ब्रैकेट्स में हमें एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x नजर आ रहा है, तो हम पुट कर लेते हैं लेट t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x की जगह पे हम पुट करेंगे t प्लस 4। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 8x की जगह पे t माइनस 4 प्लस 15। अब चाहें तो इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला भी लगा सकते थे a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर दोनों से सेम आता। लेकिन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, t मल्टीप्लाई होगा t से तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4t प्लस माइनस माइनस 4 4 16। तो माइनस 4t प्लस 4t ये तो कैंसिल आउट हो गया, और t स्क्वायर माइनस 16 प्लस 15 करेंगे तो -1, t स्क्वायर -1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a स्क्वायर और 1 को ले लेंगे हम b। तो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है कि अगर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख लें तो ये इक्वल होता है a माइनस बी ए प्लस बी के। तो ये इक्वल होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो a की वैल्यू यहाँ पे है t, तो ये हो जाएगा t प्लस 1 और a माइनस बी यानी कि t माइनस 1। तो यहाँ पे दोबारा से हम t की वैल्यू पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्योंकि हमें अपना आंसर वापस से x की फॉर्म में ही चाहिए। तो t की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1। So this is your final result. तो इस तरह से हमारे पास इसके भी फैक्टर्स बन गए। Now moving toward the next part, that is part number 5. और पार्ट 5 पे जो क्वेश्चन हमारे पास है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 और माइनस होगा 7। इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हम अज्यूम कर लेते हैं दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये t के इक्वल है, t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x हो जाएगा t माइनस 1 एज इट इज, यहाँ पे भी t प्लस 5 एज इट इज, और बाहर ब्रैकेट में है -7। अब t मल्टीप्लाई होगा t से t स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा t से -1t प्लस माइनस माइनस 5 पंजा 5 -7। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t 5 माइनस 1 4t आ जाएगा, 4t और -5 -7 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12। तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 का जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। हमें बीच में 4 चाहिए, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे 2 और 6 में। ये 2 है और 3 2 6। प्लस का चाहिए तो ये माइनस में होगा, और ये प्लस में 6 माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6t माइनस 12। तो यहाँ से t कॉमन आ जाएगा, t और यहाँ से t कॉमन लिया हुआ है तो सिर्फ 2 रह जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से 6 कॉमन आ जाएगा, और 6 2 12। t माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे, दोनों टर्म्स में मौजूद है। t माइनस 2 ले ले तो यहाँ पे सिर्फ t बचेगा, और इस वाली टर्म में से 6 रह जाएगा।
तो वापस से हम t की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने ऊपर अज्यूम की थी एक्स स्क्वायर प्लस 9x। तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2, और जो दूसरा फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। तो ये मेरे पास इसके दो फैक्टर्स बन गए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और दूसरा ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और माइनस करवाएंगे 120 को। तो इसको भी हमने देखा कि दोनों ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x मौजूद है, तो हमने लेट कर लिया कि x इज इक्वल t इज इक्वल्स टू, लेट हमने कर लिया t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास t प्लस 4, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह पे t पुट करेंगे तो t प्लस 6, और बाहर मौजूद है माइनस 120। मल्टीप्लाई करवाते हैं, t मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर, t 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6t प्लस 4t, और 6 4 जार 24 माइनस 120। तो 6t प्लस 4t जब ऐड होंगे तो ये हो जाएंगे 10t, और 24 माइनस 120 करेंगे तो 96। 96 का ले लेते हैं एलसीएम, और 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। अब इसको यहाँ पे ये कर लेंगे 3 2 जा 6, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 माइनस 6 करेंगे तो मेरे पास 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, 10t को हम ब्रेक करेंगे 16t माइनस 6t। प्लस का साइन चाहिए था इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ हमने प्लस रखा है। यहाँ से t कॉमन आ रहा है, t कॉमन निकाल देंगे, अंदर रह जाएगा t प्लस 16, और इन दोनों टर्म्स में से माइनस 6 कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लिया हुआ है, अंदर प्लस हो जाएगा, और 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो t प्लस 16 दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, और अंदर रह जाएगा यहाँ से t और इस वाले टर्म में से 6। अब वापिस से हम पुट कर देंगे जो हमने लेट किया था, t किसके बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x के। तो ये इक्वल हो जाएगा, t की जगह पे हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16, और दूसरे ब्रैकेट में t की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6। तो चाहे ये ब्रैकेट पहले हो या दूसरा ब्रैकेट पहले हो फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही इसी के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए, पार्ट 6 थे। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं, और उसपे हमारे पास जो ब्रैकेट्स गिवन है ये है x प्लस 1, फिर है x प्लस 2, फिर है x प्लस 3, फिर है x प्लस 4, और माइनस 48। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हमने पहले इस काबिल बनाना है कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसके दो ब्रैकेट्स बन जाए और हम उस पे t की वैल्यू पुट करवा सकें। तो इसके लिए हमें देखना है कि अगर मैं x प्लस 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो क्या इन दोनों में सेम टर्म्स बनेंगी या नहीं बनेंगी। तो सेम टर्म्स तब बनेंगी जब मैं x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवा दूं x प्लस 4 के साथ, और यहाँ पे x प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करवा दें x प्लस 3 के साथ, क्योंकि 4 प्लस 1 5 होता है और 3 प्लस 2 5 होता है, इसलिए हमने इस तरह से काम किया। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देती तो ये 2 प्लस 1 यहाँ पे 3 होता और 4 प्लस 3 7 हो जाता, तो उस टर्म सेम ना आती। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 1 जा 4, 4x प्लस 4 1 जा 4। तो ये तो दो ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और 2 जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और 3 2 जा 6, और बाहर मौजूद है माइनस 48। अब यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1x, 1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो 4 प्लस 1 5x प्लस 4, और जो सेकेंड टर्म में बनेगा ये भी 3 प्लस 2 5x ही होगा।
तो स्टूडेंट देखा यहाँ पे दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 5x सेम आ गया। अब हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं कि t इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x के, ताकि ये पूरी टर्म को हम रिप्लेस कर सकें t के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 5x को t प्लस 4, और जो सेकेंड ब्रैकेट बनेगा इसको भी हमने अज्यूम कर दिया t के इक्वल, तो t प्लस 6 और बाहर मौजूद है -48। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, t जब t से मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा t के साथ, तो 4t और 6 4 24 -48। तो यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 इज 10t, और 24 -48 करेंगे तो रिजल्ट आएगा -24, और 24 को हम ब्रेक करेंगे 24 को, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ये 12 और 2 में हम ब्रेक करेंगे, 12 और 2 में हमें प्लस का 10 चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ माइनस। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 12t माइनस 2t माइनस 24। यहाँ पे t कॉमन आ रहा है तो t कॉमन निकाल लेंगे, और t प्लस 12, और इन दोनों टर्म्स में से -2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे t रह जाएगा, माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे भी t प्लस 12 हो गया। तो अब t प्लस 12 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, तो t प्लस 12 हमने कॉमन ले लिया, फर्स्ट वाले से t बचेगा और सेकंड वाले से -2, और वापस से यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट करवा देंगे, और t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ पे जब t की वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12, और दूसरा ब्रैकेट बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x t की जगह पे और -2 एज इट इज। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आया, हमने इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसका क्या है, पार्ट 2 में हम करने जा रहे हैं, ये है x प्लस 2, फिर है x प्लस 3, फिर है x प्लस 4, फिर है x प्लस 5, और फिर है +24, राइट। अब इसमें से हम किन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें कि टर्म सेम बने। तो इसमें से अगर मैं 3 + 2 करती हूँ तो ये 5 होता है, और 5 + 4 9 होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 5 को 2 वाली से करते हैं, 5 + 2 7, 4 + 3 भी 7। तो x + 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x + 5 के साथ, और x + 3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x + 4 के साथ, और +24 एज इट इज। अब जब इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया तो x मल्टीप्लाई होगा x + 5 से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x + 5 2 = 10, और यहाँ पे x जब मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर 4x, और 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3x, और 4 3 = 12, और बाहर +24 एज इट इज मौजूद है। तो ये इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर 5 + 2 = 7x + 10, और यहाँ पे x स्क्वायर 4 + 3 = 7x + 12, और +24। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि t इक्वल है x स्क्वायर प्लस 7x के, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में मौजूद है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे t के साथ। तो ये हो जाएगा t + 10, और यहाँ पे ये हो जाएगा t + 12, और बाहर मौजूद है +24। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, t जब मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर, और t 12 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 12t + 10t, और 12 10 = 120 +24। तो यहाँ पे अगले स्टेप में t स्क्वायर 12 + 10 = 22t, और 120 + 24 = 144, 144। अब इस 144 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 144 का जो एलसीएम बनेगा, 2 7 = 14, 2 2 = 4, 2 1 = 2, सॉरी 2 3 = 6, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 3 3 = 9, और 3 1 = 3। तो मिडिल टर्म हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसको हमने डिफरेंट तरह से इसके मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन इसके मिडिल टर्म ब्रेक होके 22 नहीं बन रहा हमारे पास। उसका मतलब है इस पे लगेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो इसके रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो इसके फैक्टर्स बनेंगे वो इमेजिनरी फैक्टर्स बनेंगे, यानी कि अंडर रूट आयोटा में अंडर रूट -1 आएगा तो आयोटा में इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसके कोई भी रियल फैक्टर्स मौजूद नहीं है, नो रियल फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा, क्योंकि इसको ब्रेक करने से 22 नहीं आ रहा हमारे पास। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3। और पार्ट 3 हमारे पास है, और ये है x-1, फिर है x-2, फिर है x-3, फिर है x-4, और बाहर है -99। अब इसको आप देख लें कि इस ब्रैकेट को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। 1 को 4 से कर लेते हैं, 4 1 5 होता है, 3 2 भी 5 होता है। तो x-1 को अब x-4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और x-2 को अब x-3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और -99 एज इट इज मौजूद है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवाइए, x को x स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई होगा 4 से, x 1 जा x माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। तो ये तो दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर -3x -2x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, और बाहर आ जाएगा 99। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर हो जाएगा -5x प्लस 4, और इसको करें -3 -2 इज -5x प्लस 6 -99। दोनों में आ गया एक्स स्क्वायर -5x, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, तो ये इक्वल होगा t के, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x। तो यहाँ पे हम पुट करवा देते हैं एक्स स्क्वायर -5x जगह पे t, तो ये जाएगा t प्लस 4, यहाँ पे भी t पुट करवा देंगे तो t प्लस 6 -99। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, t को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो t स्क्वायर, और t 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6t, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4t प्लस 6 4 24 -99। तो यहाँ पे t स्क्वायर और 6 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 10t, और 24 -99 करेंगे तो ये आएगा -75। अब 75 का अगर हम एलसीएम लें तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और 3 1 जा 3, हमें 10 चाहिए। तो ये 5 3 जा 15 -5 कर लेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास, और हमें प्लस में चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ, यानी कि 15 के साथ हम प्लस रखेंगे और छोटी वैल्यू के साथ हम माइनस रखेंगे, -75। अब अगले स्टेप में यहाँ पे t कॉमन आ रहा है दो टर्म्स में से, तो अंदर रह जाएगा t, और यहाँ से t कॉमन लिया हुआ है तो 15 रह जाएगा। इन दो टर्म्स में से 5 कॉमन ले लेते हैं, t माइनस भी कॉमन लिया हुआ है तो अंदर प्लस हो जाएगा, और 5 15 से 75। तो t प्लस 15 दोनों ब्रैकेट में कॉमन आ रहा है, तो t प्लस 15 हमने ले लिया, यहाँ से t बचेगा और यहाँ से हमारे पास -5 बचेगा। अब वापस से हम t को रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर -5x से, तो t इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x, और प्लस 15 ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर -5x और -5 ऑलरेडी मौजूद है। अब कोई भी ब्रैकेट पहले आ सकता है, और यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द पार्ट 4, और पार्ट 4 में जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है दैट इज x-3, फिर है x-5, फिर है x-7, फिर है x-9, और प्लस 15। अब इसको हमने देखना है कि किसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए। तो यहाँ पे अगर हम 3 वाले को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12, 5 और 7 भी 12 होता है। तो x-3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x-9 के साथ, और x-5 और x-7 एज इट इज, और बाहर प्लस 15 भी एज इट इज। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, अब जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि अब हमें मल्टीप्लाई करवाना आ गया है, माइनस माइनस प्लस 9 3 जा 18, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर -7x, अब -5 मल्टीप्लाई होगा तो -5x माइनस माइनस प्लस 7 5 जा 35 प्लस 15 एज इट इज।
तो एक्स स्क्वायर -3 - 9 इज -12x + 18, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर -12x + 35, और बाहर 15 मौजूद है। तो एक्स स्क्वायर -12x दोनों में मौजूद है, तो हम लेट करेंगे कि टी इक्वल है एक्स स्क्वायर -12x के। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे टी की जगह पे, टी + 18 हो जाएगा, और यहाँ पे भी टी + 35 हो जाएगा, साथ में +15। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, टी मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर + 35t, 18 जब मल्टीप्लाई होगा टी से तो 18t, और 35 × 18 करें, नाइन थ्री 27 होता है, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है। 9 3 27, तो 27 जब मल्टीप्लाई होगा तो 27t, और 27 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 35 के साथ तो 945, और +15। अब फर्दर सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 62 हो जाएगा, और इसमें 15 ऐड करवा देंगे तो ये 960 हो जाएगा। अब 960 का आप एलसीएम ले लीजिए और इसको ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म्स में, तो ये हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर, 62 को ब्रेक करेंगे हम 32 + 30t, एलसीएम लेके आप चेक भी कर सकते हैं। अब इन दोनों टर्म्स में से टी कॉमन आ रहा है, तो ये जाएगा टी + 32, और इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास 30 कॉमन आ रहा है, तो टी + 33 = 90, और 32 = 60। तो अब क्या हमारे पास टी + 32 दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो यहाँ पे टी रह जाएगा और यहाँ पे 30 रह जाएगा। अब वापिस से हम पुट कर देंगे टी की वैल्यू, जो कि है एक्स स्क्वायर -12x, तो ये हमारे पास हो जाएगा टी की जगह पे एक्स स्क्वायर -12x + 32, और दूसरा ब्रैकेट बनेगा एक्स स्क्वायर -12x + 30। अब चाहे तो ये ब्रैकेट पहले लिखें, कोई भी फैक्टर आप पहले लिख सकते हैं, दोनों इसके फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट 4 भी कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं, और इसमें हमारे पास है x-1, और दूसरा फैक्टर है x-2, फिर है x-3, फिर है x-4, और बाहर मौजूद है -2 2 4। तो अगेन इसमें इसी तरह से ही हमने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने हैं, तो 4 को 1 से वाले से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास कॉमन टर्म जिसमें आ जाए और हम इसमें t की वैल्यू पुट करवा सकें। x-2 को x-3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और बाहर -2 2 4 मौजूद है, तो मल्टीप्लाई करवा दीजिए, एक्स स्क्वायर -4x -1x 1x + 4 1 = 4, एक्स स्क्वायर -3x -2x +3 2 = 6, -2 2 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x + 4, और यहाँ पे भी -3 - 2 इज -5x + 6, और -2 2 4। तो अगेन एक्स स्क्वायर -5x दोनों में कॉमन है, तो हम लेट करेंगे कि t किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर -5x के इक्वल है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -5x की जगह पे t पुट कर देंगे, तो t + 4, और यहाँ पे t + 6, -2 2 4 एज इट इज। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर + 60, 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4t, और 6 4 = 24, -2 2 4, तो टी स्क्वायर 6 + 4 ये हो जाता है 10t, और 24 - 2 24 इज -200। अब -200 को हमने ब्रेक करना है, तो 20 10 का 200 होता है, तो यहाँ पे हम 10 को ब्रेक करेंगे 20 -10 में, 20 - 10 करेंगे तो +10 ही आएगा हमारे पास। तो इसमें से अब हम कॉमन ले लेते हैं, टी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा टी प्लस दूसरी टर्म में से 20 बचेगा, यहाँ से -10 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लिया हुआ है तो 10 प्लस आ जाएगा, और 10
20 is 200। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए इसे, तो t प्लस 20 दोनों में है, तो t प्लस 20 हम कॉमन ले लेते हैं। पहली टर्म में से t बचेगा, दूसरी टर्म में से -10 बचेगा। वापिस से हम पुट करवा देते हैं t की वैल्यू, और t की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 5x। तो ये हमारे पास t की वैल्यू पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20, और यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10, और यही हमने इसके दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे। So these are the factors of the given expression. Now moving toward the part 6, और ये है x minus 2, फिर है x minus 3, फिर है x minus 4, फिर है x minus 5, और बाहर है -255। अब इसको हम देखेंगे कि इसको किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए, तो वही पहले की तरह x माइनस 2 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ताकि इससे 7x आएगा और इससे भी 7x आएगा, और हमारे पास टर्म्स कॉमन आ जाएंगे, और बाहर है -255, और मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा x से, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, x स्क्वायर माइनस x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, 3x से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, -255। तो अगले स्टेप में -5 -2 इज -7x, और यहाँ पे -4 -3 इज -7x। अब दोनों में 7x कॉमन आ गया। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि t किसके इक्वल है, दोनों में x स्क्वायर माइनस 7x की टर्म मौजूद है, तो ये हो जाएगा t प्लस 10, और x स्क्वायर माइनस 7x की जगह पे t प्लस 12 हो जाएगा, और बाहर -255 ऑलरेडी मौजूद है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 12t। अब 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10t, और 10 12 सा 120, और बाहर -255 मौजूद है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर 12 प्लस 10 करेंगे तो 22t, और 120 -255 करेंगे तो माइनस का 135। अब 135 का एलसीएम ले लीजिए, तो इसको हम ले लेंगे 3 के टेबल से, 3 4 ज़ा 12, 1 यहाँ आएगा तो 3 5 ज़ा 15, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 5 ज़ा 15, और 5 1 ज़ा 5। हमें 22 चाहिए, तो हम ये काम करते हैं कि 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 को 5 में से माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे, और हमें पॉजिटिव में चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ हम प्लस लिखते हैं, और छोटी वैल्यू के साथ 27 -5 करेंगे तो +22 आ जाएगा, और यहाँ पे -135 एज इट इज मौजूद रहेगा। अब इनमें से कॉमन t ले लेते हैं दो टर्म्स में से, तो t प्लस 27, और इनमें से हम -5 कॉमन ले लेते हैं, तो t माइनस कॉमन लिया हुआ है, प्लस 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो t प्लस 27 कॉमन निकाल लेंगे। पहले ब्रैकेट से बचेगा सिर्फ t, दूसरे से बचेगा -5। तो वापस से हम वैल्यू पुट कर देंगे t की, और t की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 7x, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये t की जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 27, और दूसरा ब्रैकेट होगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, और यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर दिया इसके फैक्टर्स में, राइट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सारे पार्ट्स कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने फैक्टर्स ही फाइंड आउट करने हैं। और जो पार्ट 1 हमारे पास है, ये है x माइनस 2, x माइनस 3, फिर है x प्लस 2, फिर है x प्लस 3, और बाहर है -2x स्क्वायर। अब बाहर हमारे पास x की टर्म मौजूद है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बाहर नंबर्स मौजूद थे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, ये x माइनस 2 है, और x प्लस 2 भी इसके साथ मौजूद है। ये x माइनस 3 है,
और x प्लस 3 भी इसके साथ मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर a माइनस बी है, वी नो दैट अगर a माइनस बी का एक ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट a प्लस बी का है, तो ये इक्वल होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए। तो हम यहाँ पे यही काम करते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और बाहर 2x स्क्वायर मौजूद है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने हैं दोनों ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर, अब 4 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 4 36, माइनस 9 माइनस 4 इज माइनस 13x स्क्वायर, और ये बाहर माइनस 2x स्क्वायर मौजूद है, और प्लस 36, माइनस 13 माइनस 2 करेंगे तो ये माइनस 15 हो जाएगा। अब 36 का एलसीएम ले लीजिए, और 15 को हमने मिडिल टर्म में ब्रेक करना है। 3 1 3, 3 2 6, फिर 3 4 12, फिर 2 2 4, 2 1 2, 15 लेके आना है हमने, तो 3 3 9 और 2 2 4, तो इससे तो नहीं आएगा। तो ये करते हैं कि 3 3 9, 2 2 4, 4 3 12, 12 और 3, 12 3 करते हैं तो माइनस 15 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे, माइनस में चाहिए तो दोनों टर्म्स हम माइनस में रख लेते हैं, 12 की भी माइनस में और 3 की भी माइनस में। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और अंदर बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 12, और दो टर्म्स में से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस हमने कॉमन लिया हुआ है तो अंदर माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस हमने बाहर निकाला हुआ है, माइनस माइनस प्लस ही होता है। 3 12 से 36, अब एक्स स्क्वायर माइनस 12 को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों टर्म में कॉमन है, और यहाँ से सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा। तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 3। लेकिन इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में ओपन करना है। अब 12 तो किसी का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर तो था नहीं, तो हमने क्या किया, 12 के बाहर अंडर रूट भी लगा दिया, और ऊपर हमने स्क्वायर भी डाल दिया। इससे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हालांकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, वापस 12 भी बनना है, लेकिन हमने ये काम इसलिए किया ताकि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकें। यहाँ पे भी सेम यही काम करना है। तो अब ये फॉर्मूला हम अगेन यूज करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ए और बी की जगह पे पुट करेंगे अंडर रूट 12, एक्स प्लस अंडर रूट 12 और एक्स माइनस अंडर रूट 12, और यहाँ से एक्स माइनस अंडर प्लस अंडर रूट 3, और एक दफा एक्स माइनस अंडर रूट 3। तो यहीं पे भी आप अपना आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन इस 12 को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 12 का एलसीएम होता है 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो ये पेयर बाहर आ जाता है। तो हम इस तरह कर लेते हैं एक्स प्लस 2 अंडर रूट 3, और यहाँ पे एक्स माइनस 2 अंडर रूट 3, और फिर यहाँ पे एक्स प्लस अंडर रूट 3, और दूसरा ब्रैकेट है एक्स माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज। तो ये मेरे इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। These are the factors of the given expression. पार्ट 2 हम करने लगे, और ये है मेरे पास x माइनस 1, फिर है x प्लस 1, फिर है x प्लस 3, फिर है x माइनस 3, और बाहर जो टर्म्स हैं ये है माइनस 3x स्क्वायर माइनस 23। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी पहले तो फॉर्मूला ही लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी
ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू हम ले रहे हैं एक्स और बी की वैल्यू है 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर इज 1। तो इन दो टर्म्स का हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हम 9 ही पुट कर देते हैं। और बाहर मौजूद है -3x² माइनस 23। अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x4 माइनस 9x² माइनस x² माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 माइनस 3x² माइनस 23। -9 minus 1 is -10. -10 minus 3 is -13x²। और 9 माइनस 23 करेंगे तो -14, राइट। अब 14 13 को हमने ब्रेक करना है, यहाँ पे सिर्फ 14 है तो बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं। 14 और +1 में -14 +1 करेंगे तो -13 ही आ रहा है। यहाँ से x² कॉमन आएगा, अंदर यहाँ पे x² बच जाएगा -14, और यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 ले लेते हैं। तो x² -14 दोनों में कॉमन है, x² -14। यहाँ से सिर्फ x² बचेगा और दूसरे टर्म में से सिर्फ +1 बचेगा। तो अब इसको a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद करने के लिए अगेन हमने अंडर रूट भी लेना है और साथ में इसका स्क्वायर भी ले लेना है। और इसी तरह से x² +1 का तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीच में माइनस होता है, तभी हम ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस बी यानी कि x माइनस √14, a प्लस बी यानी कि x प्लस √14, और ये वाला फैक्टर एज इट इज। तो अब ये भी हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसको रीअरेंज करके लिखना चाहें तो रीअरेंज करके लिख दें। x² +1 पहले लिख दें और x प्लस √14 और फिर x माइनस √14। These are the factors of the given expression, right? Now moving toward part number 3। पार्ट नंबर 3 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन है हमारे पास x -1, फिर है x +1, फिर है x -3, फिर है x +3, और फिर है +4x²। अब अगेन फॉर्मूला हमें पता है कि a माइनस बी लिखा हुआ हो और साथ में a प्लस बी भी लिखा हुआ हो, तो हमने क्या पुट करना है, a² माइनस b²। तो यहाँ पे वही काम करते हैं हम। ये ले लेते हैं x2 x² माइनस बी है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। और यहाँ पे x² 3 का स्क्वायर 9, और बाहर +4x² मौजूद है। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये हो जाएगा x4 माइनस 9x² माइनस x² माइनस माइनस प्लस 36, और बाहर मौजूद है 4x²। अब यहाँ पे x4 तो एज इट इज रहेगा, -9 -1 इज -10, और बाहर भी 4x² है, तो -10 + 4 इज -6x² प्लस 36, राइट। अब 36 को ब्रेक करेंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। तो उसको हम ब्रेक करते हैं 6 और 6 में, सॉरी ये बाहर 36 नहीं आएगा, ये 9 1 9 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। 36 नहीं आएगा यहाँ पे, ये 9 है, क्योंकि 9 1 9, और 9 को 3 3 9, और इसको ब्रेक कर देंगे -3x² -3x²। तो यहाँ से x² कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा x² -3, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा x² प्लस में से हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो ये x² -3 और x² -3।
दोनों सेम चीजें कॉमन आ रही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री जब मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से माइनस थ्री बचा, तो इसका मतलब ये है कि दोनों फैक्टर्स मेरे पास सेम ही आ रहे हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरह से पार्ट थ्री भी हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर फोर। और पार्ट नंबर फोर में जो क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स माइनस टू, फिर है एक्स प्लस टू, फिर है एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर, और फिर है माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, और वी नो दैट फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, और इन दोनों में भी लगा देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर, और बाहर माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर मौजूद है। तो एक्स स्क्वायर टू का स्क्वायर होता है फोर, और यहाँ पे फोर का स्क्वायर होता है 16। और अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से, एक्स फोर माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 16 फोर द 64 माइनस 14 एक्स स्क्वायर। तो ये तो एक्स फोर है, माइनस 16 माइनस फोर करेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा, और माइनस 20 माइनस 14 करेंगे तो माइनस 34 हो जाएगा, माइनस 34 एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब यहाँ पे ये 64 है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स फोर माइनस 32 में ब्रेक करेंगे, और माइनस टू में, माइनस 32 माइनस टू इज माइनस 34। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 32, और यहाँ से हम टू कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 32। एक्स स्क्वायर माइनस 32 दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 32, और दूसरा ब्रैकेट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब अगेन मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करने के लिए इसमें भी स्क्वायर चाहिए, तो अंडर रूट भी लगा देंगे, साथ में स्क्वायर भी लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी अंडर रूट भी लगा देंगे और स्क्वायर भी लगा देंगे। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी, और 32 को भी हम यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं, 32 ब्रेक होगा फोर अंडर रूट टू में, तो यहीं पे हम ब्रेक कर लेते हैं फोर अंडर रूट टू। तो x माइनस फोर अंडर रूट टू, एक दफा माइनस में, फिर x प्लस फोर अंडर रूट टू, और यहाँ से x माइनस अंडर रूट टू, और फिर x प्लस अंडर रूट टू। और अगर आपको ये प्लस वाली टर्म पहले लिखनी है तो प्लस वाली पहले लिख लें। मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी टर्म पहले लिखें, कौन सा फैक्टर बाद में लिखें। फिर आएगा x प्लस फोर अंडर रूट टू, और फिर x माइनस फोर अंडर रूट टू। These are the factors of the given expressions. चार factors निकले। Now moving toward the next part, that is part number 5. और part number 5 का जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये है x प्लस 5, फिर है x प्लस 2, फिर है x माइनस 5, फिर है x माइनस 2, और बाहर है प्लस 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला पुट करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें x प्लस 5 नजर आ रहा है, साथ में x माइनस 5 भी नजर आ रहा है, x प्लस 2 भी मौजूद है, और x माइनस 2 भी मौजूद है। तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, सॉरी बीच में माइनस आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर,
माइनस 4x²। एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4x² माइनस 25x² माइनस माइनस प्लस, और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये आ जाएगा 100 और बाहर मौजूद है -4x²। तो ये हो जाएगा -4 -25, ये सब एक्स, ये x4, ये -4 है, -25 और -4, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस, ये प्लस का है, सॉरी ये प्लस का चल रहा है ना, तो ये +4 -4 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ -25x² बचेगा। और जब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो 100 को ब्रेक करें तो 25 से 100 होता है, तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से ब्रेक करेंगे 20 और 5 में, -20 -5 करें तो -25 ही आएगा। यहाँ से कॉमन आ रहा है x² -20, यहाँ से कॉमन आ रहा है 5, तो यहाँ से भी 5 2s are 10 और 5 20s are 100। फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कॉमन आ रहा है x² -20, दूसरे ब्रैकेट में x² -5, राइट। तो अब ये हो जाएगा x² और 20 को हम ब्रेक करें तो √20 का स्क्वायर, तो ये x² माइनस √5 का स्क्वायर, ये a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b, और √20 तो हम 2√5 भी लिख सकते हैं, a माइनस b a प्लस b, और यहाँ से भी a माइनस b और साथ में a प्लस b। अब आगे पीछे इस फैक्टर्स को लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। इसका लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6, और ये है x² माइनस x माइनस 12, और दूसरा फैक्टर भी सेम है x² माइनस x माइनस 12, और फिर है -x²। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये चूंकि दोनों सेम है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं x² माइनस x माइनस 12 के ऊपर होल स्क्वायर और -x²। तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, अगर मैं इस पूरे को a ले लूँ, a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो यहाँ पे a की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू a की है, x² माइनस x माइनस 12 प्लस b की वैल्यू है x, और दूसरा फैक्टर बनेगा प्लस, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो प्लस वाला तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा x² माइनस 12, और ये -x माइनस x इज -2x माइनस 12। तो इस तरह से कि ये सिंपल वे में दो फैक्टर्स हमारे पास बन गए, क्योंकि इसके दोनों ब्रैकेट से सेम थे ना, तो इसलिए इजीली सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट 4.3 हमने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 तक के सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।